वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? काफी दिनों बाद आ रहा हूँ, मैं भी किसी काम में बिजी था। बढ़िया बढ़िया ब्रदर। अभिषेक भाई। वेरी गुड मॉर्निंग। आपके कैसे, आपके क्या हालचाल? बस ठीक है सर, बढ़िया। आप बताइए सर। बस आपकी याद में जी रहे कि कब जाए। बताओ सर, आज फिर क्या सीखना है, क्या नया देखें, क्या समझे, बताओ। नया सीखते हैं। बस आज के मार्केट सेंटिमेंट्स ऊपर नीचे सर, काफी वॉलेटिलिटी और डाउन साइड ही दिखा है थोड़ा। मिड कैप तो काफी हम्म, टूट गए। हाँ, सही बात है, सही बात है। सर, हाँ जी सर। आज सन टीवी ओको सेक्टर के हिसाब से सन टीवी। सुबह से ठोक रहा हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो सिर्फ सुबह सुबह सेक्टर देख लेता हूँ 9:07 पे। जो ज्यादा लाल है उसको पकड़ लो, उसके टॉप पकड़ो, उनको ठोकना चालू। बस बस, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। हम्म, बिल्कुल सही है। मजा आता सर उसी, मतलब उसके अंदर अगर एसकेपी ऐसा कुछ मिल जा रहा है तो बिंदास। हम्म, बिंदास जाने का, सही बात है। क्या वर्ड बोले? एसकेपी? क्या मतलब का? सर ये बेसिकली एक पैटर्न है, मतलब अच्छा अच्छा। हाँ जी, पैटर्न है एक ये। जैसे कि आप उसको इंगल्फिंग बोल सकते हो। बायसिंग भी बोल सकते हैं। इंगल्फिंग भी बोल सकते हो ना, वो एक चीज बायसिंग है। भी होती है, engulfing भी होती है। ब्रदर बेल को चेक करना। BHEL। हाँ हाँ, घुमा रही हूँ सुबह ही ड्रास्टिकली पॉइंट पे। सर बीएचएल में कल 3:30 बजे क्या हुआ था वो समझ में नहीं आया। इसमें न्यूज आई थी एक। अरे वाह, क्या बात है। एकदम से भागा है ये तो। सर एक मैं मिनट ना। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट सर, एक पांच कॉल आ रहा मिनट में आखिरी। सन टीवी को कर लिया आपने फिर बुक? हाँ सर, कर लिया था मैंने। कल का जो लो तोड़ा उसके बाद में मैंने नीचे वो जो रेड कैंडल आया वहां तक मैं आया, बोला ठीक है बस यहाँ से वापस से घूम सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आई मैंने हुई है सोचा एक कि बार। जो वर्टिकल खोला ना इसका। हेलो। हाँ जी सर, बताइए, आप बताइए। तो कौन क्या पूछ रहा था? BHEL तो कितना? ड्रास्टिकली पॉइंट में अटका है ना दोबारा। अगर 5 मिनट में देखे ना, वो फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बना दी, वो ड्रास्टिकली पॉइंट में पहुंच गई पहली कैंडल। फिर फेक फेक हम्म, ब्रेकआउट हुआ उसका, रेजिस्टेंस का। बिल्कुल ट्रेडिंग सही है। राधिका कहीं से। BHEL, BHEL, BHEL। यार ये कौन सा शेयर था ये अभी पीछे? बहुत बाहर। भागा था। आज मैंने निकाला था ये सेल में, REC। कुछ समझ में आया देखकर? ये वाला सिस्टम बता रखा है आप सबको। हम्म।
आरएसी देख के कुछ याद आ रहा है? नहीं सर। नहीं याद आ रहा? मैं नहीं याद कराने वाला फिर। याद आ अब रहा याद है, आया आपने बताया था। है ना? यस यस। वही सर। है। तो ट्रैपिंग है कि नहीं है? जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल है सर। सर। है ना? फुल ट्रैपिंग चल रही थी। सर मतलब कल भेल में भी वही किया उनने, फिर मतलब दिन भर पहले गिराया, लास्ट के 10 मिनट में उनने वो मूव दिखाया और जो ऊपर घुसे उसमें, तो आज उनको लपेट के रखा है उसने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही सही। उधर एक इसका पिक एक में एंट्री इस, मिली अभी। इसका एक दोस्त भी है ये। बीएल, अच्छा। इसका आरएसी का भाई। एक दोस्त भी है, वो इसी के साथ साथ ही चलता है। वो बोलेगा भाई तू ऊपर जाएगा मैं भी जाऊंगा, तू नीचे जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, है ना? तो ये एक पक्का दोस्त है इसका जो उसका साथ नहीं छोड़ता। जुड़वा। हाँ ये मान लो जुड़वा भाई हैं दोनों। ठीक है। अगर कभी भी आपको इनमें से एक भी स्टॉक वीक लगा ना, आप समझ लेना दूसरा तो इसको फॉलो करेगा ही करेगा। मैंने आज पीएफसी अपडेट किया था ग्रुप में, है ना? इसका फ्यूचर 233 के ऊपर ही बढ़िया लग रहा है, पर टिच पॉइंट पे टिच हुआ और टिच से टिच हो गया। तो ये रहा सिस्टम इसका। सर 433 कैसे क्या निकाला, मतलब मेरे को वो जानना है। क्या क्या? 433 कैसे निकला, मतलब वो 433 के ऊपर अच्छा है, 433 क्या देखा था, मतलब बैक में ऐसे पीछे। दिखाता हूँ। सब जानना है, सब जानना है। सर ज्ञान के भूखे हैं सर। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, मेरे से एक स्टॉक देखे नहीं रह गया। ये आनंद राठी वेल्स 800-900 से सीधा 3800 कैसे पहुंच गया? मैं तो कहाँ पे? कौन सा आनंद राठी? हाँ, आनंद राठी। क्या मतलब, मैं तो उम्मीद नहीं किया था कभी ये इतना जाएगा करके। आप मतलब आप अपना सेशन कंटिन्यू करो। एक ये मिनट देख जस्ट लेते हैं, अभी। रुक। क्या बात है? आनंद राठी वेल्थ, ये तो यार ब्रोकर में आता है ना ये। हाँ हाँ हाँ, ये तो ब्रोकर है ना, जी सही। बिजनेस में भी आते हैं, ये तो जी बिजनेस में भी बैठते हैं। क्या बात है। कुछ कुछ मैं पागल हो गया देख के 1 मिनट के लिए। क्या है ये? नॉन स्टॉप भगा एकदम। ओ भाई ओ भाई। इसका आईपीओ आया था शायद लास्ट ईयर, ऐसे ही कुछ था। याद है मेरे को। हम्म। और मैं लिटरली ये सोच के छोड़ना क्या ही है करके, कितना ही होगा करके। नहीं ब्रोकर वाले तो जितने भी स्टॉक है ना, एडलवाइज हो गया या और भी जैसे हैं, ये तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे अब भाई साहब। ये महंगा भी है, ये अभी महंगा भी है। इसके भाई बंधुओं ने बहुत होल्डिंग ले रखी है। मैंने ये भी कॉन्सेप्ट बताया था आप सबको, अगर याद होगा तो। हाँ हाँ, वो प्रमोटर्स और FIIDII। है ना? हाँ हाँ। रावल फैमिली ट्रस्ट, फिरोज अजीज, सुप्रिया राठी, ओके। आनंद राठी 15%। और तो कुछ नाम समझ में नहीं आ रहे। सही है सही है, पर ऐसे स्टॉक से बच भी जाना भैया, कुछ नहीं पता होता कब
वो दे जाएं। बट जो एकदम से भागते भी है ना यार, एकदम से भागने वाले स्टॉक को अच्छे नहीं है, रुक रुक के भागो यार, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मजा भी आता है होल्ड करने में, बराबर सांस लेने का। यार मैं एक चीज बोलूं, आज पीएफसी को मैंने क्यों वो ये वाले लेवल के ऊपर ही बोला था कि इसके ऊपर ही बाय है, इसके पीछे एक बहुत ही डीपली साइकोलॉजी है। अगर समझ आ जाए तो मेरे को बता देना। वीकली चार्ट देख लेना एक बार, देख लिया? जी हाँ सर देखिए। वीकली चार्ट का ये वाला कैंडल है 12 फरवरी वाला, जो नजर आ रहा होगा आपको, है? यस हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? ये इस कैंडल को क्या बोलते हैं? ये तो डोजी स्पिनिंग कहलाएंगे टॉप क्या बोलते सर? हैं, स्पिनिंग टॉप अच्छा बोलते हैं ना ड्रैगन इसको। फ्लाई डोजी। स्पिनिंग टॉप का मतलब पता है ना? हाँ, ड्रैगन फ्लाई बोलते हो, स्पिनिंग टॉप बेसिकली स्पिनिंग टॉप है। ड्रैगन फ्लाई अलग चीज है। ड्रैगन फ्लाई में ऊपर डोजी नहीं होता, मतलब ऊपर शेडो नहीं होता, है ना? ये इसको आप बोल सकते हो स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब समझते हो? हाँ, बावरा बचपन में उसमें रस्सी बांध कर मतलब यूज किया करते थे, हाँ चलाते थे, बावरा क्या बोलते थे? भवरा भवरा सर। भंवरा, लट्टू, याद है ना? हाँ तो लट्टू को जो हाँ हाँ ऊपर से पकड़कर घुमाते हैं ना, तो ये ऊपर वाली जो चीज है ना, ऊपर वाली शेडो, ये बेसिकली वही, तो उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप का ना बेसिकली साइकोलॉजी थोड़ी समझो, मैं आपको बता देता हूँ पहले ड्रॉ करके, ताकि आपको समझ में आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में ये देखो, एक मिनट म्यूट कर दे सब। एक मिनट, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक सर गुड मॉर्निंग। यार, आप आते ही नहीं और अच्छा ये देखो, ये रहा, ये रहा। स्क्रीन समझ में आ रही है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? बता दो पहले। नहीं हो रही सर। नहीं हो रही। शेयर नहीं हो रही? अरे यार, अब आ गया सर। आ गया? आ रहा? व्हाइट बोर्ड आ गया? जी यस हाँ सर। है ना? ये इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। अबे यार, स्क्रिबल नहीं करना है। ओके, स्पिनिंग टॉप ठीक है। में बॉडी छोटी और वीक्स ओपन एंड हाई वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं, राइट? एक मिनट, अभी अभी देख लेते हैं। ये देखो बॉडी, देखो ये तो बहुत पतला हो गया, रुको। स्पिनिंग टॉप में बेसिकली ऐसा ऐसा होता है, ठीक है? मतलब ये वाला पोर्शन होता है किसका? सेलर्स का। ये पोर्शन किसका होता है? बायर्स का। ठीक है, कैंडल्स को बारीकियों से समझना शुरू करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके ट्रेड को अच्छे बनाने में। ठीक है, अब मैंने पीएफसी एक प्राइस अपडेट किया था कि 233 के ऊपर अगर रुक जाएगा ना,
सस्टेन कर लेगा तब ऊपर भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाने वाला। ठीक है, अब वो उसके बाद मेरे सेल सेटअप पे आ गया था, बट वो एक ये कैसे हो रहा है जी सर भाई? प्लीज दोबारा एक बार रिपीट करना प्लीज सर। एक मिनट फिर से कर रहा हूँ, रुको। डू लेट मी नो, सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है राइट? हो रहा है ना? यस सर, स्क्रीन इज विजिबल। स्पिनिंग टॉप का मतलब ये था कि हम इसमें क्या नोट करेंगे, मैं यही बता रहा था कि कैंडल्स को बारीकियों से समझना शुरू करो, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी ट्रेडिंग को सही बनाने में। जैसे मैंने बताया, इसका ये वाला पार्ट था सेलर्स का, ये वाला पार्ट है बायर्स का। ठीक है, ये पार्ट है इसका सेलर्स का। ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ था पीएफसी में जो मैंने आपको वीकली कैंडल बताया। सही है सही है। ठीक है ना, ऐसे कुछ बना था ना। अब आपको पता है, मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ अपनी सभी लाइव स्ट्रीम में, मेरे को वीक जोन में ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे को उसमें बहुत अच्छी कन्विक्शन मिलती है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, मेरे को यहाँ पर एक वीक मिल गया, जैसा कि एक ये। अच्छा, मैंने इसको चूज क्यों किया, मैंने इसी कैंडल को चूज क्यों किया, मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि एक स्पिनिंग टॉप ऊपर बना हुआ था। पहली बात, मतलब नीचे से रैली आ रही है या ऊपर आके जोन में टक गया, फिर ऊपर एक स्पिनिंग टॉप बन गया। भाई क्यों बन गया तू, तेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं तेरे को तब पावरफुल मानता जब स्टॉक नीचे गिरा होता, फिर तू बनता इधर, फिर ऊपर जाने का मजा भी आता। समझे? तू बन रहा है ऊपर चौड़। मेरी आवाज क्लियर आ रही सबको? यस यस आ रही है सर। है ना? ठीक है, ये बन रहा है ऊपर जाने के बाद, या ऊपर आके थोड़ा रेंज में आ गया तब बन रहा है ना? तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूं इसके बनने का, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैंने इसका हाई मार्क किया थोड़ा सा, और इसका क्लोजिंग पॉइंट मार्क किया जहां पर सेलर्स बैठे थे, मतलब सेलर्स का जोन। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स अब जैसे निफ्टी के लेवल्स अपडेट करता हूं, अगर आप किसी ने नोट किया होगा तो मैं वहां पे अभी प्रीवियसली मैंने सेलर जोन अपडेट किया हुआ था कि यहाँ पर अगर आता है तो नीचे ही सेल करने का सोचना है ना। तो वही हुआ निफ्टी में, वो उसके ऊपर नहीं गया, वो उधर से ही उसी दिन के लिए 4 मार्च को सेल हो गया। तो ये सेलर जोन आ रहा था, तो ये कैंडल की साइकोलॉजी समझ ली। अब ये देखो, है ना, ऐसा ही बना था ना, ये वाला कैंडल है वीकली का। उसके अगले दिन में क्या हुआ, अगले दिन भी इसी जोन में नीचे गिर गया ये। ठीक है, उसके अगले दिन क्या हुआ, उसके अगले दिन नहीं गिरा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, पर फिर उसी जोन में आ गया ये। अब उसी जोन में आ ही गया ना, डेली पे भी देख लो, डेली पे भी उसी जोन में आ गया ये। ठीक है, तब कुछ नहीं था, 5 मिनट में इसको कन्वर्ट करना था, और आरईसी से मेरे को कंफर्मेशन तो मिल ही गया था कि ट्रैपिंग तो इसकी यहाँ पर होगी ही। ठीक है, तो अगर ऊपर जाएगा भी तो 433 के ऊपर ही इसको जाना है, अदरवाइज उसके ऊपर नहीं जाएगा, बात खत्म। तो ये इसका एक लॉजिक था, समझा सबको? समझा सबको? समझ हाँ में यस आ सर। गया, लेकिन आपने 433 इसका क्या है, वो प्रीवियस वीकली की हाई था। यार अब इसका वो देख लो ना, ये लो, इसका बेसिकली हाई था ये वाला। ठीक है, ये वाला हाई था इसका, मैंने बफर लगा रखा था बस कुछ। ओके, यस्टरडे का हाई के ऊपर बफर लगा के 433 हुआ है वो। ओके ओके। मैंने बस कुछ बफर लगा रखा था बस, और कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं बफर, वैसे मैं पहले भी बोलता हूँ,
कोई भी कैंडल क्लोज हो, कुछ भी हो, तो 40-50 पैसे का बफर होना जरूरी है। कंफर्मेशन के लिए मेरे को आरएसी ने कंफर्मेशन दे दिया है ना, बल्कि आरएसी भी बहुत ड्रास्टिकली गिरा है। नेट ही बहुत खराब चल रहा है यार। ये देखो आरएसी भी देख लिया होगा ना आपने। हाँ सर, गिरा है ना, ऊपर अप मूव दे के ट्रैप करके वो गिर गया वापस, ज्यादा देर सस्टेन भी नहीं कर है पाया ना। था। तो ये लॉजिक था यार, है ना। इसमें सिंपल सी चीज थी, कोई तिगड़मबाजी कोई कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक था। ठीक है, और बताओ किसको कोई डाउट है तो। सर मेरा डाउट है इसमें। क्या सर एक डाउट है, यानी कि सर स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग टॉप जो आप बोले हैं अभी, इसका मिडिल में भी तब रिलेवेंट है? नहीं, स्पिनिंग टॉप को ना आपको कहाँ कहाँ पे ढूंढना है, बस वही बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी, तो ये तो सर बीच में हो गया सर। नहीं ये बीच में थोड़ना है, क्या हो गया, ये बॉटम है, बॉटम में स्पिनिंग ये नीचे वाला देखो ना। मैं फिर से बनाकर दिखा देता हूँ, रुको। बराबर ना सर? नहीं नहीं सर, अभी जो पीएफसी का चार्ट में जो है, पीएफसी के तो ये चार्ट तो में बीच में बन रहा है। हाँ पीएफसी के चार्ट में बीच में बन रहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हाँ वो सर वही मैं बोल रहा हूँ, तो बीच में बन गया ना। मैं फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बीच में बन गया है तो उसमें बताऊं, बीच में बन गया है तो मैंने क्या रिएक्ट किया, नीचे बनता तो मैं क्या रिएक्ट करता, इस चीज को समझो। देखो बेसिकली स्पिनिंग टॉप की साइकोलॉजी क्या है कि बायर्स नीचे हैं, ठीक है, मतलब कि 80% मान लो, और सेलर्स ऊपर हैं 20% मान लो। स्ट्रॉन्ग कौन है? बायर्स, ठीक है। कैंडल की साइकोलॉजी के हिसाब से इसमें बाइंग आनी चाहिए फ्यूचर प्राइस में, है ना। तो कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है एक टाइम पे, और नीचे ये आपको मिल जाए स्पिनिंग टॉप एक शार्प फॉल के बाद, तब इसके हाई के ऊपर को जो भी कैंडल क्लोज होगा उस पे, उसके हाई के ऊपर आप एंट्री बिठा सकते हो, ठीक है। और इसका लो ही आपका एसएल रहेगा, तो आपको फिर ऊपर रैली दिख सकती है, या थोड़ा सा रेंज में आकर फिर रैली दिख सकती है, ठीक है। बट पीएफसी में क्या हुआ, पीएफसी में रैली ऑलरेडी आ चुकी थी, ऊपर स्पिनिंग टॉप के बनने का कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, समझे? समझे ना। तो ऊपर कोई सेंस ही नहीं है, मतलब इतने बाइंग आने के बाद भी बायर 80% फिर भी है, तो यार टॉप पे बायर अगर 80% और भी ज्यादा है ना, तो नॉट इंटरेस्टेड, सीरियसली हम यहाँ पे काम करने में सही नहीं फील करेंगे, सिंपल सी बात है। वहां पर फिर आपको क्या करना है, ऐसे जोन को मार्क कर कर बेचने का सोचो तो अच्छा काम करेगा। बट अगर प्राइस इसके ऊपर लाके कोई बायर रख देता है और ट्रेड होना शुरू होता है, तब वो स्ट्रांग होता है, उससे पहले नहीं हो पाता। पीएफसी में यही हुआ था। समझ गए ना। ठीक है सर। जी सर। देखना है क्या क्या मैम? इंट्राडे में 1 वीक का चार्ट में मतलब देखना है ऐसे? ये आपको कहीं पे भी नजर आ जाए, मैं किसी टाइम फ्रेम, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, ये आपको कहीं पर भी नजर आ जाए, है ना। तो आपको बस मूवमेंट्स नोट कर रही है कि उसकी प्रीवियस मूवमेंट क्या थी, ऐसे पैटर्न्स बनने में शार्प थी, है ना, चॉपी मार्केट थी, कैसे थी। अच्छा, अभी सर अगर कहीं मार्केट रुका है, कम से कम आप ये मान लो कि 4-5 दिन से मार्केट एक मतलब एक जगह पे
एक रेंज पे फंसा हुआ है, अगर उस टाइम पे अगर स्पिनिंग टॉप या डाउन में या टॉप पे बने तो उसके लिए क्या साइकोलॉजी होना चाहिए सर अपना? देखो, अब यहाँ पे रेंज में हो गया मार्केट, यहाँ पे आपका स्पिनिंग टॉप बन गया, ठीक है। ये जो आपका स्पिनिंग टॉप बन गया ना, अब ये ना मैं मोस्टली ना ऐसे केस को अवॉइड करता हूं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं यहां पर काम करने के लिए। अगर स्पिनिंग टॉप ऊपर बन रहा है मैं जोन पे ट्रेड करूंगा, स्पिनिंग टॉप नीचे बन रहा है इसके हाई के ऊपर ट्रेड करूंगा। अगर चॉपी मार्केट में स्पिनिंग टॉप बन गया है या कोई पैटर्न बन गया है मैं अवॉइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर फंसा देगा आपको। मैंने इस केस में ये भी नोट किया है कि अगर कोई स्पिनिंग टॉप बन जाए एक चॉपी मार्केट में तो मैं इसका हाई और लो मार्क कर लेता हूं। वो जोन जब भी मतलब वो जोन मेरे को फ्यूचर लेवल्स निकालने में हेल्प करता है, या तो वो सपोर्ट का जोन हो सकता है या तो वो मेरा रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है। तो इस चीज में मैं इसकी हेल्प लेता जरूर हूं, बट इसमें मैं ट्रेड नहीं करता। ट्रेड में करूंगा जैसे आज पीएफसी का जोन बना या कोई ऐसे बॉटम वाला जोन बना, समझ गए? यस सर, समझ गया, थैंक यू। अब जैसे एक और चीज बताता हूं, आज ना ये मिस्टेक मैं कर देता लालच में, है ना, लालच में मैं ये मिस्टेक कर देता। बताता हूं क्या। एमजीएल देखा आज किसी ने? एमजीएल आईजीएल दोनों देखा। एमजीएल में कुछ समझ में आया? कुछ बताओ जल्दी से, क्या समझ में आया? कुछ नजर आ रहा है? देखो सर एमजीएल में सर समझ ऊपर में में आया। फिर से स्प्रिंग स्पिनिंग टॉप टॉप बना बोल है। देंगे। बना है ना ऊपर? हाँ हाँ हाँ, और वो भी बियरिश साइड में बना है। पुलिस रन के बाद स्पिनिंग टॉप ऊपर बन रहा है, ठीक है। चलो ठीक है यार, ठीक कोई बात कोई है। दिक्कत नहीं है, बन गया, बायर का थोड़ा कंट्रोल था, कोई इशू नहीं है ना। आज क्या हुआ? सर मैं बताओ, आज गिर गया। बताओ बताओ। सर मतलब कितना तारीख? मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरी बात सुनो सुनो। देखो आज ना ये इतना गिर तो गया, चलो ठीक है, इसने भी पीएफसी की तरह, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वैसा कुछ ना कुछ इसने भी बताया। पर ना अब एक चीज नोट करना यार, ये ना सुबह ही सुबह बताओ कितना परसेंट माइनस आई है। अरे कहाँ गया ये रहा। ये कल से ना पहले एक तो 4-5% माइनस ओपन हो रहा है, ऊपर से पहले 5 मिनट कैंडल में भी 10% माइनस हो चुका था। इतने गैप है, ये भी हाँ कितना गैप डाउन ही ओपनिंग हुई ना फिर इसमें, और है ना। ये अभी माइनस चल रहा है, एमजीएल 14% माइनस चल रहा है अभी, ठीक है, 14% माइनस चल सर रहा है एक अभी। कल के लिए अभी बढ़िया ना है। सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मैं जो चीज बता रहा हूँ ना उसको पहले ऑब्जर्व करना। मैं इसको आज सिलेक्ट कर लेता, ये गलती आप भी कर सकते हो, ठीक है, पर मैंने क्यों की नहीं, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था इसका रिस्क बहुत एक्सीड हो चुका है। इसने पहले 5 मिनट की कैंडल ही ना कम से कम 4.25% की बना दी, देखो, ठीक है, पहले 4.25% की कैंडल बना दी, ऊपर से ये इतना माइनस ओपन भी हुआ है, ठीक है। तो भैया ऐसे स्टॉक्स में ना, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कर देना। बताऊं क्या, मैं ना बेसिकली यहां पर एंट्री करने वाला था, इसके लो पर, यहां पर, ठीक है, ये इसके लो पर मैं एंट्री करने वाला था। मेरे को कंफर्मेशन मिल गया था, जो ये ग्रीन कैंडल बना जब से इसका लो टूटता तो ये स्टॉक और गिर सकता, तो मैं करने वाला था। अच्छा कर देता तो ये स्टॉक चल भी जाता, अच्छी बात थी, मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाता कि भैया अच्छा काम कर गया, जो तूने सीख रखा है वो अच्छा काम किया। बट ये मेरे कॉन्फिडेंस को इस लेवल तक ले जाता कि आगे आने वाले ऐसे केसेस में मैं इनको सेल करता। पता ये केसेस बहुत डेंजर है, क्योंकि इतना परसेंट माइनस होने के बाद भी अगर स्टॉक माइनस हो रहा है ना, तो भैया कुछ तो खराबी है।
या तो बहुत ही माइनस न्यूज है उसमें या कुछ भी है तब गिर रहा है, अदरवाइज मोस्टली केसेस में ना वो रिकवर होने शुरू हो जाते हैं मार्केट के साथ हाँ साथ। मतलब इन बिटवीन थोड़ा सा बाउंस तो आता सर, इसमें तो मतलब अगर देखा जाए तो डायरेक्ट गिरा 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 ही है, ऐसा गिरा भी ही नहीं कि है, थोड़ा लोअर लो बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना के गिरा हो। बिल्कुल, है ना। तो पता क्या है, तो ऐसे बताओ कि ऐसी चीजों को ना इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि अगर आपने एक दिन काम कर लिया, उस दिन आपको प्रॉफिट भी मिल गया, फिर पता अगले दिन भी आप वही चीज करोगे, बट ये चीज गलत है क्योंकि वो इतना परसेंट माइनस हो चुका है। मार्केट का रोल ये बोलता है कि अंटिल कोई वर्स्ट न्यूज क्यों ना हो, कोई वर्स्ट चीज क्यों ना हो, तभी स्टॉक गिर रहा है। ठीक है, ऐसे केसेस बहुत रेयर आते हैं मार्केट में। ठीक है, ठीक है ना सर, बिल्कुल। ये चलो तो सर। मैं कल शायद कहीं पे देखा था, मतलब मैं रात में जैसे मार्केट क्लोज होता है उसके बाद रात में थोड़ा यूट्यूब वगैरह में देखता हूँ, तो किसमें तो बोला भी था कि एमजीएल मतलब ऊपर ही तोड़ देगा अगर सस्टेन किया तो। हाँ 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 हाँ। बस ये कि सस्टेन नहीं किया, फिर जो भी था। हेलो सर। हाँ जी। सर ये बोल रहा हूँ, ये टॉप पे कंसोलिडेशन करने के बाद उसका ओरिजिन कैसे फाइंड करें, थोड़ा सा है इसके बारे में। एक मिनट सर। क्या सर, क्या बोल रहे हो? जब टॉप पे कंसोलिडेशन करेगा ना, उसका ओरिजिन कैसे फाइंड करे, थोड़ा सा डिफाइन कैसे करे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करे थोड़ा सा। टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है कोई स्टॉक, ओके। हाँ, अब इसके बाद क्या आपने क्वेश्चन पूछा कि उसको क्या करना उसका है? ओरिजिन फाइंड करना है, ओरिजिन मतलब यहीं से निकल के ये अभी इसके बाद बॉटम बन चुका है, यही इसके अभी निकला हुआ, अभी यहाँ से और रैली कंटिन्यू रहेगा अच्छे खासी। अच्छा, समझ गया। एक मिनट सर। हेलो। हाँ सर। यस सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो क्वेश्चन अपना ये था कि स्टॉक ने एक मूवमेंट दिखाई है, ठीक है। मैं इस चीज के बारे में पहले भी बात करता रहा हूँ, ठीक है। और अब स्टॉक ना कंसोलिडेट होना शुरू हो गया है, यही क्वेश्चन है आपका? जी जी सर। ठीक है, एक रेंज में फंस गया है। एक बढ़िया स्टॉक बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए तभी अच्छा है जब वो स्टॉक चल रहा है, सांस ले रहा है, चल रहा है, सांस ले रहा है, चल रहा है, सांस ले रहा है। वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर करके मूवमेंट करता है, चलता है, एनर्जी बनाता है, फिर चलता है, एनर्जी बनाता है। ऐसा सिनेरियो सबसे बेस्ट है और मैं सबसे इंटरेस्टेड हूं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हमें ओरिजिन ढूंढना है कि भैया ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, यही क्वेश्चन है आपका? जी सर, ओरिजिन फाइंड करना है बस इसका।
तो सिंपल सी बात है, इसका ना एक सबसे सिंपल रूल यही है कि आपको अपना सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा और अपना रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा। नाउ मेक श्योर आपको ये आकर देखना है आपके ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में आप कैसे देखोगे, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी में सबसे ज्यादा ओआई चेंज और ओआई कहां पर है, किस प्राइस पर है, वो होगा आपका 2300 के प्राइस पे। देखो ये आ रहा है नजर, यस सर। ठीक है ना। 2300 के प्राइस पे आपके ज्यादा है, चेंज इन ओआई भी ज्यादा है, ओआई भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, ठीक है। समझ में आया 2300 का। एक हमें समझ में आ गया कि फ्यूचर प्राइस में ना 2300 पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए। जी अच्छा नीचे भी देख लेते हैं, नीचे कौन से प्राइस में सबसे ज्यादा चीजें लोग इंटरेस्टेड है। नीचे है अपन इंटरेस्टेड 22,000 के प्राइस पे, ये लो, ठीक है। जी सर। नीचे और ऊपर का प्राइस समझ में आ गया। जी सर। जी सर। नीचे का मान लो अपने ने क्या निकाला था 22,000 ना, और ऊपर का 23,000। 23,000 निकाला था। मतलब 1,000 पॉइंट का गैप है जिसमें एक रेंज बना हुआ है कहीं ना कहीं, और जी इसी बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब जी इसके सर। बीच में हर्डल्स कैसे निकल रही हैं, हर्डल्स भी ऐसे निकल रही हैं 23,000 के अंदर अंदर देखो किसमें ज्यादा है, 22,800 पे ज्यादा है, ये रहा 22,800 पे भी ज्यादा है। अबे यार कहाँ गया, ठीक है। मतलब 22,800 पे भी ज्यादा था, और उसके बाद आपका 22,700 पे भी ज्यादा है, 22,600 पे भी ज्यादा है, 22,500, मतलब हर 100 पॉइंट पर यार हर एक चीज ज्यादा हो रखी है। इसका मतलब ये है कि ये रेंज बनी हुई है, ठीक है। ये रेंज, अब जी देखो सिंपल सा रूल है यार, अगर आपको ये 2 पॉइंट आपको मिल गए मार्केट में, ठीक है, इन 2 पॉइंट के ऊपर आपका वॉल्यूम कैसे पता लगेगा आपको, इंडेक्स में तो पता नहीं लगेगा इसका, आपको फ्यूचर चार्ट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम आपको बहुत अच्छा मिल गया, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया आपके इस जोन पे, जी सर। ठीक है। एक्साइटिंग इस मतलब जोन के अच्छी सी ऊपर टारगेट। है ना, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी ना, कल ये चीज हुई है इंडेक्स में, वो भी बैंक निफ्टी में, मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक है। बहुत अच्छा ये ग्रीन कैंडल इसने क्लोज कर दिया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अब वो वॉल्यूम जी भी ना कम से कम उसके प्रीवियस कुछ वॉल्यूम से जितने जितने दिन ये रेंज में था ना, उसके जो भी वॉल्यूम आ रहा था उस वॉल्यूम से सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम सबसे ऊपर होना चाहिए जितने जितने दिन भी ये स्टॉक रेंज में है, वॉल्यूम उसके सब कम, एक वॉल्यूम ऊपर होना चाहिए, और वो कैंडल उसका ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए। तब आप समझ लो कि ये अच्छी अगली रन के लिए रेडी हो गया है। और अगर ये जी यहीं पे टूट गया, ये यहीं पे टूट गया, ठीक है, तो उसको अवॉइड कर दो, जरूरी नहीं है कि उसको ट्रेड करना है अनफेयर हाई बना दिए जैसे, है ना। हाँ, जरूरी नहीं है उसको ट्रेड करना है, ठीक है। आपको आपके सेटअप, मतलब आपको अगर बाय करना अच्छा लगता है ना, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। जैसे मेरे को सेल करना अच्छा लगता है, तो मैं सेल की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढता हूँ, और बाय मेरे को स्विंग ट्रेड और अपनी इन्वेस्टमेंट में, वो तो आपको ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो उसमें मैं इसी पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ, ऐसे पैटर्न्स को। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी ना, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये अटका हुआ था इसमें, ठीक है। जी सर। समझ में आया, जी सर समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना, ठीक है। हाँ अब एक चीज बता, बैंक निफ्टी में ना कल क्या था, कल के दिन में मैं आपको उसकी छोटी सी स्टोरी बताता हूं पहले। बैंक निफ्टी में 47,200, ठीक है, 47,200 मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है। 47,200 और 47,400 के रेंज में कल ट्रेड हो रहे थे, ठीक है। जी सर। जी अब समझ ये रेंज बताऊं कैसे निकली थी।
ऑप्शन चेन से, ठीक है, ऑप्शन चेन से ये चेंज निकल गई थी। अब हो क्या रहा था भैया, 47,400 पे ना इधर लोग यूं इंटरेस्टेड थे, मतलब देखो कि मतलब कुछ ट्रेडर बेसिकली ना ऑप्शन बेच रहे थे, ठीक है, इस रेंज में। उनको लग रहा था कि हमारा प्रीमियम वो होगा डिके रेंज में अटका हुआ है, तो इसको ऑप्शन बेचते, और कुछ लोग इसका पुट खरीद रहे थे, ठीक है, हाँ सर। इसी रेंज में पुट खरीद रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या कल, देखो नोट करो, ये वाला वॉल्यूम देखो इस कैंडल का। पहले तो इस कैंडल ने लाकर रख दिया ऊपर, इस रेंज को तोड़कर रख दिया, मार्केट खत्म होने के बाद, मतलब 12 बजे के बाद सेकंड हाफ में इसके ऊपर लाकर रख दिया, ठीक है। जी सर। और अब ये वाली कैंडल का वॉल्यूम देखो, ये रहा, पूरी रेंज के वॉल्यूम से ऊपर है, हाँ सर। रेंज ऐसे शुरू हुआ, पूरे रेंज की वॉल्यूम ऊपर है। अब आज का जी दिन सर। देखो क्या हुआ, ये उस रेंज के नीचे नहीं आया, यहीं पे सपोर्ट लिया और बढ़िया मूवमेंट दिया इसने। जी तो आप समझ गए कि एक ऐसे केसेस को नोट हाँ करके जी रखा सर। करो मार्केट में। जी सर, जी सर, ये अच्छा खासा डिमांड से ही अच्छा खासा उठेगा नेक्स्ट बार, बस 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 रीटेस्ट पे उठाना है हमें। ये गैप भी तो फिल कर रहा है अभी वही। क्या सर, ये क्या गैप भी क्या फिल कर रहा है जो एचडीएफसी वाला फॉल हुआ था। एचडीएफसी का जो फॉल हुआ था उसमें जो गैप क्रिएट हुआ था, वो गैप गैप में तो फिल ट्रेड कर होते ही रहा है ये होते हैं, अभी। बिल्कुल आज गैप ऊपर ना गया है। फिल होती, गैप जो मर्जी बोल लो, गैप ना आप कहीं पर भी मार्केट में बन जाए, विंडो कहीं पर भी बन जाए, तो यार वो ना फिल करेगी करेगी। समझ गया ना सारे कि क्या था हाँ सर। आज का हमारा मेन मेन आज अपन ने क्या समझा, आज अपन ने समझा स्पिनिंग टॉप कहाँ ढूंढना सही है, ठीक है। कोई स्टॉक रेंज में अटक गया तो उस पे क्या चीजें नोट करनी जरूरी है, कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसका वॉल्यूम उस रेंज के जितनी कैंडल्स बनी है उसके ऊपर होना चाहिए। सर तो दो जैसे लर्निंग आज अपन ने अभी सीखी दोनों को। हाँ हाँ जी सर, ऐसे अभी जैसे कोई दिन में स्टॉक आधी परसेंट या 1% की आधे से 60% की रेंज में घूम रहा है, 0.60 के रेंज में घूम रहा है, जैसे ही 50 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज जीना अच्छे से, फिर रीटेस्ट पे एंट्री मारना चाहिए ना हमेशा, ब्रेकआउट रीटेस्ट पे देने के मारते बाद। हो मतलब अगर आपको, हाँ अगर आप पुल बैक पे एंट्री मारते हो, जैसे ये पुल बैक इसका इसने इधर हाँ एंट्री सर। की, तो अगर आप यहाँ हाँ पे पुल बैक मारते हो तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क कम होता है। रिस्क क्या होता है? इस कैंडल का लो, हाँ। ठीक है, या तो जो रेंज होती है उसका लो, अगर रिस्की ट्रेडर है मेरी तो, मेरी ठीक हमेशा है। गलती यही होती है सर कि ब्रेकआउट पे एंट्री मारा, फिर रीटेस्ट पे जैसे ही थोड़ा नीचे आता था, तो फिर राइट, इमोशन क्रिएट पैनिक, होता, इमोशन क्रिएट तो होते फिर ही। पैनिक होता है बंदा, राइट, वो हाँ पैनिक सर, होता है। यही हो रहा है मेरे साथ, बताऊं हमेशा ऐसे रिटेस्ट पे केसेस में एंट्री ना, मार। मैं बताता हूँ ऐसे केसेस में ना कई बार क्या होता है, ऐसे केसेस में स्टॉक भाग भी जाता है, फिर आप रिग्रेट हाँ करोगे, सर। यार यार हाँ लेना सर। चाहिए था, फिर आप अगले अगले दिन गलती करते हो क्या कि अपन बाय भी मतलब वहीं पे कर लेते हैं, बट जी जिस दिन सर, करते हो फिर वो नीचे आ जाता है ना। तो देखो इस केस में ना एक चीज किया करो, मान लो आपको अगर 5,000 रुपए लगाना है इंट्राडे में, और ये जी इक्विटी में ही काम करेगा, ऑप्शन के जी लिए सर। बहुत रिस्की हो जाता है। 5,000 लगाना है तो ना सिर्फ कितना लगाओ, 2,500 लगाओ यहाँ पर। अगर नीचे आए तो एवरेज कर लो, और 2,500 से तो 5,000 आपका पूरा इन्वेस्ट हो गया, एवरेजिंग प्राइस आपका बीच में आ गया, तो जाने दो ऊपर, अच्छा लो प्रॉफिट, ठीक है। सर, लो एसएल तो आपका सेट है ही है, प्रीवियस कैंडल का लो। सबसे बड़ी मेरी गलती यही है सर, सबसे बड़ी यही गलती थी मेरी बात। चलो अच्छी बात है ना कि आज आपको ये चीज पता लग गई है ना, अब आपको इसी चीज को बस फॉलो करना है। जी सर। ठीक है फिर सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, अच्छे से आपने गाइड अरे करा सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया ना सब? हाँ सर, क्लियर होगा सर। चलो ठीक है। अभी क्या बन रहा है मार्केट में? बैंक निफ्टी का सी, अच्छा बैंक निफ्टी का सी,
ओके ओके ठीक है ना, समझ में आया? तो सेशन करते हैं क्लोज आज का। सर दोबारा कब आओगे सर? अरे आ जाएंगे सर, मैं रोज सुबह सुबह आता हूँ। अभी प्रीवियस कुछ दिनों में नहीं आ पाया। आपके लिए मैं आप सबके लिए एक चीज मैं कर रहा था, जैसे कि मैं और क्वेश्चन कुछ लेकर आऊंगा सर आते समय, और नेक्स्ट बिल्कुल बार में कुछ अच्छे। बिल्कुल आ सकते हो सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये एक ग्रुप है ट्रेड्स के सपोर्ट का, कल बना है सर जी सर, मैं और कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट बारे में, मैं डायरी में नोट कर लूंगा। और डेफिनेटली डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको अगर इसमें ज्वाइन सर करना हो तो मैंने आप कर सकते हो। लिंक मैंने अपडेट कर रखा है, इसमें बस आपको 1 क्लिक में आपके ट्रेड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर कोई बिगनर है जिसको ट्रेड प्लेस करने में दिक्कत आता है तो बहुत प्लेटफॉर्म है, तो नहीं इसमें भी आप नहीं सर, मेरा क्या हुआ, अकाउंट 2 से 3 बार वाइप आउट हो चुका है, इसलिए मैं अभी अच्छे से सीख के फिर दोबारा से अच्छे से आऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं, अभी मेरे को भी कहीं पे निकलना है। अगर किसी को कोई डाउट होगा, आपके पास मेरा यूजर नेम है, मेरे को आप मैसेज कर देना। ठीक है, तो सर बताइए। वो आप कह रहे थे ना स्विंग के लिए वीडियो बनाएंगे, वो अभी बनवा बन गया है, ठीक देखो है सर। बन गया है। ठीक है, वो ना बेसिकली बन गया है, उसमें ना कुछ चेंजेस मतलब रह गए थे। ठीक है, ठीक है तो है ना, उसमें कुछ मतलब इशू आ गया था, तो वो मैंने एडिट करने के लिए भेज रखा है, तो अभी तक मेरे पास आया नहीं है। ठीक है, ठीक पर है मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे हो जाएगा ना। ठीक सर, थैंक सर अभी कौन सी लीग में ज्वाइन होने के लिए बताया था आपने? नहीं मतलब ना, अभी आपको मैं ये बता रहा था कि मैंने एक ग्रुप बना लिया है सपोर्ट का। जैसे भी मैंने आपको पीछे पूछा था कि आपको ऑप्शन ट्रेड में मजा आता है या इक्विटी में मजा आता है पोजीशन में, तो जैसे मेरे को वोट्स मिले उस हिसाब से मैंने ग्रुप रेडी कर लिया है। इसमें आपको हेल्प ये मिल जाएगी, जैसे लेवल आपको सब बने बनाए आएंगे, आपको बस बाय नाउ पे क्लिक करना है नीचे, तो वो आपका डीमेट ऑटोमेटिकली ओपन होके सब प्राइजेस फीड होंगे, बस आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को। ठीक है, तो आपको एंट्री प्राइस कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, और ये रजिस्टर्ड आरए की तरफ से सभी अपडेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो डीमेट आपको सेमको में ओपन करना है, जो कि मैंने लिंक आपको अपडेट कर रखा है। वहीं पे मेरा नंबर भी नीचे दिया है, किसी का अगर ओपन हो जाता है तो मेरे को बता देना, मैं उसको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि वो अपना इंटरडे सपोर्ट ले सकता है इस ग्रुप से। नमस्ते सर। प्रणाम सर। सर हमने ओएनसीजी में सर ट्रेड ले रखा है सर, होल्ड करना है सर कि उसको सर क्या करें सर? ओएनजीसी में? जी सर। क्या लिया है सर? कॉल ली थी सर मैंने। अरे बाप रे, इसको क्या हुआ? सर मैंने तो कल ही आपको मैसेज किया था, ओएनजीसी का सेक्टर मतलब इंडेक्स, ऑयल इंडेक्स ड्रास्टिक पॉइंट पे आ गया है। अच्छा, अरे मैंने देखा ही नहीं यार मैसेज। एमजीएल भी नीचे गिरा, ओएनजीसी भी नीचे गिरा, गैस कंपनीज थी दोनों। इंडिया दिखिए सर, कोल इंडिया। सर होल्ड करें इसको 1-2 दिन या फिर सर पोजीशन काट दे सर? क्या किसमें ऑप्शन में ले रखा है? सर ऑप्शन में है सर। कितना लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है 5-7, एक लोड लिया था सर मैंने, 5-7 हजार लॉस हो रहा है सर। 7,000 यार अब 7,000 हो रहा है सर। समझ गया। एक बात है, आपका जो प्रीमियम है ना वो खराब हो चुका है, पहली बात। जी सर। ठीक है, बट अब एक चीज ये भी है, ये डोजी है ना, ये डोजी जहाँ पे मैंने अभी लाइन लगाई है, देखो। यस यस यस। ठीक है, ये यहीं से आने वाला था बट यहाँ पर नहीं आया। ये इसका एक एसएल मान लो, लॉस तो 5-7 हजार हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको यहाँ से रिकवरी ऊपर जाने का लगता है, वो थोड़ा ऊपर रिकवर होता है ना, तो एग्जिट कर लेना कम लॉस में। ठीक है, अटकेगा कहाँ पर बता देता हूँ, ये भी ये इस पॉइंट पर आकर अटक सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो विक्स ही विक्स छोड़ी है इसने, ये बिल्कुल सर। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ जी मैम। टाटा कंज्यूमर का भी बता दीजिए। किसका? टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर कल मैंने बताया तो था, उसकी वीडियो पोस्ट की थी मैंने। ओपन ही नहीं हो रहा है वीडियो।
मैंने मतलब फिर इंस्टा डाउन था। करने जा रहे हो, ओपन ही नहीं हो रहा है। अरे यार इंस्टा अभी देख लो, मैंने अपलोड कर रखा है टाटा में मतलब क्यों कब कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है, तो वो मैंने बता रखा है। थोड़ा स्क्रॉल कर ना ऊपर देख लो, इंस्टा पर मैंने अपडेट कर रखा है। मैं कल कितनी बार ओपन करने गई तो ओपन ही नहीं हो रहा है। नहीं कल इंस्टा वो हो गया था। मैं अभी रुको फिर से कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, देख लेना। ओके ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय, थैंक यू। ओके बाय। थैंक